सो हमने लास्ट क्लास में स्टीरियो केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट किया था। स्टीरियो केमिस्ट्री में तुमको बताता है इट इज़ बेसिकली 3 डायमेंशनैलिटी। तो स्ट्रक्चर को अपन 3 डायमेंशनल मोड में देखते हैं, इज़न्ट इट? ओके, और तुमको बताया था मैंने कि लास्ट इसमें जो स्टार्ट किया था, इट वाज बेसिकली लुई पैस्चर। इसने स्टार्ट किया था स्टीरियो केमिस्ट्री का डिस्कशन, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, तो कॉन्फिगरेशनल होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है। कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल में डिफरेंस ये है, तुमको अभी मैं बता देता हूँ। बेसिकली कन्फर्मेशनल आइसोमर जो है वो मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ बाय रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल here is the situation, here is a molecule, ठीक है ना? let me just get a clarity on that one. okay, so here is a molecule, ठीक है? तो ये molecule देखो, this is a ethane CH3 बराबर है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, दो पॉसिबिलिटीज़ देखो ये है कि आई कैन इफ यू सी इट थ्रू एंड थ्रू, तो तुमको दिखता है कि दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी एंड देन देर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी, बराबर है, इस तरह से। सो ये जो बॉन्ड है बेसिकली ये इस लाइन में आ रहा है, ठीक है ना? मतलब ये दोनों के हाइड्रोजन जो आ रहा है ये बीच में आ रहा है। मेक सेंस? ठीक है ना? इस तरह से अगर तुम देखते हो तो ये ज़्यादा क्लियर दिखता है। ओके, तो ये दैट्स द वन, ठीक है? और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ बाय 60 डिग्री, आई गेट दिस। सो मतलब क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये रोटेशन पॉसिबल है। उप्स, ये थोड़ा सा लूज हो गया है। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू फॉल। तो ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, वहाँ पे ये जो है वो रोटेट हो सकते हैं फ्रीली, या इस तरह से। तो जब फ्रीली रोटेट होते हैं तो जो आइसोमर्स अपने को मिलते हैं उनको अपन बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है? दैट इज़ बेसिकली द सिचुएशन। ओके, कन्फर्मेशनल आइसोमर। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर मैं ये डबल बॉन्ड कर दूँ मान लो, ठीक है? इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है। ओके, बट लेट्स से कि आई मेक अ डबल बॉन्ड लाइक दिस इज़ अ डबल बॉन्ड, दिस इज़ अ इथीन मॉलिक्यूल। देखो किस तरह से बॉन्ड पाई बॉन्ड हो रहा है ये, ठीक है ना? एक पाई बॉन्ड से इसको मैंने इसी को ये कर दिया बेसिकली, ठीक है? अब क्या मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ? इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू रोटेट? नहीं ना। तो इसका जो भी शेप है इसको अपन क्या बोल रहे हैं? कन्फर्मेशन। तो ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता। इस तरह के आइसोमर को अपन बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, यहाँ से जो रिजल्ट होते हैं। सो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर अपन रोटेट करके इंटरचेंज मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते एक दूसरे में। समझ में आया क्या? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर यहाँ पे मैं रोटेट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट इवन ट्राई। ओके, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो बड़े आसानी से मैं इसको रोटेट। क्लियर है क्या? सो कन्फर्मेशनल आइसोमर अपन क्या बोल रहे हैं कि जो रोटेट होके बना सकते हैं अपन। मतलब दो आइसोमर है, एक आइसोमर को अगर मैं सिंपली रोटेट कर दूँ, उसका किसी सिंगल बॉन्ड अगर है उसमें, तो उसको अगर रोटेट कर दूँ मैं तो मेरे को दूसरा आइसोमर मिलेगा। इंटर कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं एक आइसोमर को दूसरे में, ठीक है? ये पॉसिबल है कन्फर्मेशनल आइसोमर में, और ये पॉसिबल नहीं है कॉन्फिगरेशनल। ये फिक्स्ड है, इसमें भले ही सिंगल बॉन्ड रहेंगे, इसमें भले ही अपन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो दो आइसोमर है, जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं ए है और ये बी है, दोनों का कोई मतलब दे आर आइसोमर्स, ठीक है ना? समझ में आया? अब ए को मैं रोटेट करके अगर कन्वर्ट करता हूँ बी में, और बी को रोटेट करता हूँ और ए में आ जाता हूँ, तो ये हो जाएंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर। समझ में आया? और अगर ये नहीं हो सकता, इनको मैं इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकता, ओके, बाय रोटेशन, ओके, रोटेट भले ही हो रहे होंगे लेकिन इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो उनको अपन बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, ठीक है? और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो होते हैं वो दो तरह के, ज्योमेट्रिक आइसोमर जो अभी अपन ने दिखाया, ओके, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर आ जाते हैं तो उसमें पॉसिबल है कि यू कैन एक्चुअली हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब ज्योमेट्री फिक्स्ड रहेगी उसकी। और नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर ये मैंने तुमको थोड़ा सा लास्ट इसमें बताया था कि दे हैव अ रिलेशनशिप विथ लाइट। ये क्या होता है ये आगे देखेंगे अपन, अभी ये करने। उसमें दो टाइप होते हैं बेसिकली, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर, ठीक है? सो बेसिकली अपना जो पहला काम है, अभी स्टीरियो आइसोमर में अपन आ चुके हैं, हमारा काम है डिस्कस करना कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अपन डिस्कस करेंगे।
सो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या करते हैं, अपन इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर सिंपली बाय रोटेशन अबाउट सिग्मा सिंगल बॉन्ड. सिग्मा सिंगल बॉन्ड को अगर मैं रोटेट कर दूं तो वी गेट कन्फर्मेशनल आइसोमर. ओके, देर आर टू टाइप. इनको अपन ये भी बोल सकते हैं, इनको अपन कन्फर्मर्स भी बोलते हैं या फिर रोटामर्स. मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमर को ही अपन क्या बोल सकते हैं, कन्फर्मर्स और रोटामर्स. रोटेट करके बना रहे हैं ना, इसलिए अपन उसको रोटामर्स बोल रहे हैं. ठीक है, सो दे आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. समझ में है? तो ये जो रोटेशन मैंने तुमको अभी दिखाया, ऑलराइट, जो दिस वाज दिस. सो ये बेसिकली इथेन मॉलिक्यूल है, CH3 यू कैन सी दैट. ठीक है, और देर इज़ अ बैरियर टू द रोटेशन. ये मतलब ऑलमोस्ट फ्री रोटेशन है बट देर इज़ अ बैरियर. ठीक है, सो ये जो बैरियर है इसको अपन एनर्जी बैरियर बोलेंगे बेसिकली. तो रोटेशन के लिए, ये रोटेशन के लिए देर इज़ अ बैरियर. कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है ना, अपने आप तो रोटेट नहीं हो रहा है ना. तो रियल मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही रहेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है रोटेट होने के लिए. ओके, अब एनर्जी क्यों लगती है ये सोच लो. देखो, अगर मैं इस एंगल से देखता हूँ, तुमको ठीक से देखो या इस एंगल से अगर मैं दिख रहा हूँ, ओके, आई थिंक थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड में थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा. सो इस एंगल से अगर देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो ये CH3 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे देखो ये CH3 जो है ये दोनों के बराबर बीच में आ रहा है. ओके, ये वाला जो CH3 है पीछे वाला, ओके, उसका ये जो हाइड्रोजन है ये बराबर ये दोनों के बीच में आ रहा है. वैसे ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में ये आ रहा है, ऑलराइट, और ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में ये वाला आ रहा है, इजंट इट. तो इस तरह से परफेक्टली ये हो रहा है. ओके, बीच बीच में आ रहा है. सो इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन. ओके, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेबल कन्फर्मेशन. ठीक है ना, इसको अपन एक कन्फर्मेशन को नाम देंगे अपन आगे. ठीक है, बट दिस इज स्टेबल. ओके, ये स्टेबल रहेगा. अब मैं क्या करता हूँ कि इसको रोटेट करता हूँ इसको. ठीक है, सो ये अगर मैं रोटेट करता हूँ 60 डिग्री से, अब तुमको दिख रहा है कि ये जो है ये ओवरलैप हो रहा है, बराबर है. उसी तरह से ये भी ओवरलैप हो रहा है और उसी तरह से ये भी ओवरलैप हो रहा है. ये ओवरलैप जब होता है बेसिकली तो उसके वजह से, ओके, ये ओवरलैप होने के वजह से एनर्जी बढ़ती है. ओके, ये मतलब हो क्या रहा है कि ये जो हाइड्रोजन्स है ये एक दूसरे से टकराए. क्यों, देखो अपन बॉन्ड तो इस तरह से दिखा रहे हैं, बॉन्ड तो ऐसे नहीं होते ना. मतलब देर इज़ बेसिकली नथिंग इन देयर इन बिटवीन, है ना. ये दो एटम्स चिपक के रहेंगे अगर इस तरह से अगर अपन दिखाएंगे. सो ये अपना बॉन्ड दिखाएंगे अपन, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, दैट इज़ बेसिकली द सिंगल बॉन्ड. ऑलराइट, उसी तरह से ये जो हाइड्रोजन रहेंगे वहाँ पे लगे हुए रहेंगे. मैं इनका सिमुलेशन तुमको दिखा दूंगा. ठीक है, सिमुलेशन में तुमको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा इसको. बट हम इसको ये बॉन्ड बॉल एंड स्टिक मॉडल में दिखा रहे हैं इसको, बॉल एंड स्टिक मॉडल में. तो उसमें तुमको डिस्टेंस दिख रहा है बट एक्चुअली में दीज आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है ना. अब जब ये एटम्स जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस. तो बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी. ठीक है, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. क्लियर है क्या. सो दिस इज गोइंग टू बी वन कन्फर्मेशन. और इसको मैं अगर 60 डिग्री से रोटेट करता हूँ तो ये हो जाता है अपना एक दूसरा कन्फर्मेशन. ठीक है ना. अब इनको नाम दे देते हैं कन्फर्मेशंस को. ठीक है, सो ये जो होता है, ओके, ये जो कन्फर्मेशन होता है जिसमें ये इक्वल, अभी थोड़ा सा मॉडल इतना परफेक्ट नहीं है ये. ओके, देयर आर सम फ्लॉज इसमें, है ना. तो इतना परफेक्ट एंगल में नहीं आता है सब कुछ. मैं तुमको सिमुलेशन दिखाऊँ ज़्यादा अच्छे से उसमें दिखेगा तुमको, ज़्यादा थोड़ा परफेक्टली दिखेगा बेसिकली. तो ये जो है ये इक्वल डिस्टेंस पे है, समझ लो 60. ये भी एंगल 60 डिग्री का आता है. इसको अपन बोलते हैं डाहेड्रल एंगल. इसको अपन क्या बोलते हैं, डाहेड. ये 60 डिग्री का. उसके बाद ये जो एंगल आएगा दैट इज़ ऑल्सो 60 डिग्री. ये भी 60 डिग्री का आएगा. ओके, ये जो हाइड्रोजन के एंगल आ रहे हैं, ओके, ये जो तुमको दिख रहा है एंगल, ओके, दैट इज़ ऑल्सो 60 डिग्री. तो सारे जो एंगल्स है इसको अपन डाहेड्रल एंगल बोल रहे हैं. दीज आर ऑल 60 डिग्री के. ठीक है, ये अपन अज्यूम कर लो अभी फिलहाल. तो इसको मे बी आई ट्राई टू एडजस्ट इट सो दैट इट एक्चुअली लुक्स 60. मे बी दिस इज स्लाइटली बेटर. ठीक है ना.
तो ये सारे एंगल 60 के आ रहे हैं, ठीक है। अब दिस इज स्टेबल क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे एवरीथिंग इज एट इक्वल डिस्टेंस, एवरीथिंग एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मान लो, ठीक है ना। तो उसके वजह से दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। इसको अपन बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। रिपीट करो, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। दिस इज अ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसको अपन बोलते हैं स्टैगर्ड हाइड्रोजन। दीज आर स्टैगर्ड हाइड्रोजन्स, ठीक है। मतलब ये ओवरलैप नहीं हो रहे, इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहे एक दूसरे से, मतलब ये और ये 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहे, ओके। दैट्स व्हाई इट इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा ये कन्फर्मेशन। 160 डिग्री से मैंने रोटेट कर दिया, ओके। सो दिस इज 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। इसको अपन बोलते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन, क्योंकि ये हाइड्रोजन इक्लिप्स हो रहा है ना, इक्लिप्स हो रहा है, इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इक्लिप्स कन्फर्मेशन। सो वे टू कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन। अंडरस्टूड है क्या? इज दिस क्लियर? स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। तो जब ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में है तो इसकी एनर्जी कैसी रहेगी? लो। अब ये जब रोटेट होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आएगा इक्लिप्स पे एनर्जी सबसे ज़्यादा, और फिर ये क्रॉस करेगा तो एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, ओके। फिर से इक्लिप्स पे आएगा, एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सबसे ज़्यादा, एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। यहाँ पे सबसे लो एनर्जी आएगी, फिर इंक्रीज होते जाएगी, इंक्रीज होगी सबसे ज़्यादा, फिर देन डिक्रीज होते जाएगी, एंड दिस इज गुड। सो एक तरह का साइक्लिक मिल रहा है तुमको, हायर लोअर, इस तरह का एनर्जी का तुमको प्रोफाइल मिलेगा इसका। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्यूटेन मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको मैंने एक अलग कन्फर्मेशन में ड्रॉ किया है, ओके। दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। सॉहर्स प्रोजेक्शन है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब किस तरह से अपन मॉलिक्यूल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, इट्स द सेम थिंग, राइट, इट्स जस्ट अ डिफरेंट प्रोजेक्शन, ओके। मैं तुमको इसका ये दिखा देता हूँ मॉडल टाइप में। सो इमेजिन कर लो कि ये मिथिल ग्रुप है, ये ऑरेंज वाले जो स्फीयर्स है ना, या ऑरेंज वाले जो बॉल है, ये क्या है? मिथिल ग्रुप है। तो देखो सॉहर्स प्रोजेक्शन में इसको मैं इस तरह से साइड से देख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है इसमें। सो ये है CH3, ये है CH2 CH2 CH3। इस प्रोजेक्शन में अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये हो जाएगा एक सॉहर्स प्रोजेक्शन। इसमें देखो दो मिथिल ग्रुप इक्लिप्स हो रहा है, ओके। और इसको अगर मैं इस तरह से दिखाता हूँ, ओके, तो ये हो जाएगा ऊपर एक CH3, then CH2, then CH2 and then CH3। समझ में आएगा? Yeah, CH3 CH2 CH2 CH3। So we have सॉहर्स प्रोजेक्शन। इसमें देखो ये एक ना, ये एक शेप बनता है, ओके। इसको इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, एंड देन देयर इज अनदर शेप, ओके, ठीक है। इसको मैं सीधा करके देखूंगा तो मेरे को ये वाला शेप मिलेगा, इजंट इट? सो यू कैन सी दैट इन कन्फर्मेशन हमको अलग अलग शेप मिल रहा है मॉलिक्यूल के, ठीक है। देखो यहाँ पे जो बैरियर जो होता है, ये कार्बन बॉन्ड मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो ये देखो ये इस तरह से है, दो CH3 अपोजिट डायरेक्शन में, इजंट? एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करता हूँ जैसा मैंने अभी किया था, तो तुमको ये वाला कन्फर्मेशन मिलेगा जिसमें दोनों CH3 एक दूसरे के फेस पे है, इजंट इट? तो ये जो रोटेशन बैरियर जो होता है दैट इज़ वेरी लो, दैट इज़ 3.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना, किलो कैलोरी पर मोल। सो ये एनर्जी बैरियर जो है बहुत कम है, एंड दैट इज़ ईजिली प्रोवाइडेड इवन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मॉलिक्यूलर कोलिजन से ये बैरियर जो है वो आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये आसानी से रोटेट होंगे। समझ में आया क्या? तो इसको पकड़ के रखता हूँ मैं, एंड ये जो है ये आसानी से रोटेट होगा। समझ में आया? एंड दैट इज़ द कन्फर्मेशन। अब ये ब्यूटेन मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसमें अपने को अलग अलग कन्फर्मेशन मिलेंगे, वो कन्फर्मेशन भी अपन आगे देखेंगे। लेकिन पहले ये समझ लो कि ये एनर्जी बैरियर जो लगता है इसके लिए वो आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। इसका मतलब क्या मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ? नहीं, ठीक है। ये जो कन्फर्मेशंस है ये
डिफरेंस इन एनर्जी बहुत कम है, इसके वजह से इनको मैं सेपरेट नहीं कर सकता। लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में थोड़ा अपने को आगे जब अपन और ज़्यादा कन्फर्मेशंस देखेंगे तो। लेकिन ये जो ए और बी है इनको मैं सेपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ कन्फर्मेशन, कुछ जो रिएक्शंस है, ओके, सो ये देखो अपन आइसोलेट नहीं कर सकते, ओके, सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कन्फर्मेशन में होती है। इस तरह के रिएक्शन को अपन बोलते हैं कन्फर्मेशन डिपेंडेंट रिएक्शन। या तो इस कन्फर्मेशन में होगा या तो इस कन्फर्मेशन में होगा, ये केस में नहीं किसी और केस में होगा। ठीक है, तो अगर किसी एक स्पेसिफिक कन्फर्मेशन में ही अगर रिएक्शन होती है तो रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन डिपेंडेंट रिएक्शन। अब ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली इन आवर सिलेबस, ये हायर सिलेबस में आता है। एडवांस कोर्सेज जब अपन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें ये आता है, उसमें रिएक्शंस आती है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक कन्फर्मेशन पे डिपेंड होती है, उसी के हिसाब से उसी की इसमें होती है और उसी हिसाब से अपने को प्रोडक्ट भी मिलता है। समझ में आया? अपने सिलेबस में नहीं है इन द सेंस, ये नहीं है कि मतलब मैं पढ़ाऊँगा नहीं तुमको, थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा ऑब्वियसली, बट इट्स लिटिल ट्रिकी। ठीक है ना, रिएक्शंस उसको समझना, मैं तुमको एक आइडिया दे दूंगा बट कन्फर्मेशन डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो अगर इस तरह का केस है कि कोई रिएक्शन एक स्पेसिफिक कन्फर्मेशन में, तो अपन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दैट। समझ में आया? तो ये अपन लॉजिकली थिंक सोचते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट अपने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये एक स्पेसिफिक कन्फर्मेशन की वजह से मिल रहा है, इसलिए दैट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, और बाकी जो है माइनर प्रोडक्ट वो भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दैट। रिव्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल? कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ए और बी बताओ। ठीक है, लेट्स गो ऑन विद द सोल्यूशन। देखो दोनों कन्फर्मेशन में से ये जो कन्फर्मेशन है उसमें दिस इज़ मोर स्टेबल एंड दिस इज़ लेस स्टेबल। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और ये होता है इक्लिप्स कन्फर्मेशन। ठीक है, सो वी हैव स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एंड वी हैव इक्लिप्स कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसमें डायहेड्रल एंगल जो होता है वो 6, लेकिन देखो यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं देता है, इजंट इट, मतलब वी कैन नॉट एक्चुअली सी द एंगल। ठीक है, मतलब यू इफ़ यू हैव टू विजुअलाइज इट, मैं तुमको आगे बताऊंगा कन्फर्मेशंस के बारे में। बट देयर इज़ अनदर कन्फर्मेशन दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूमन कन्फर्मेशन, जिसमें अपने को ज़्यादा अच्छे से ये दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर। तो मैं न्यूमन कन्फर्मेशन भी तुमको दिखाऊंगा। ठीक है, सो इसको अपन बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। टू अंडरस्टैंड द न्यूमन प्रोजेक्शन, ऑलराइट, लेट्स लुक एट अ सिमुलेशन। ठीक है, 1 सेकेंड। Okay, so this is your ethane molecule. ठीक है, I can rotate the molecule in any way I want basically, और ये जो कन्फर्मेशन रहेगा, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, बराबर है। अब इसमें अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इसको, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ न्यूमन प्रोजेक्शन। ऑलराइट, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तुमको, मैं तुमको स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स से आई हैव दिस, ओके, सो ये जो है एटम्स मैंने मार्क कर दिए है। इफ़ आई सी इट फ्रॉम द साइड लाइक दिस, सी इट फ्रॉम द साइड लाइक दिस, ठीक है ना, या फिर इस तरह से अगर साइड से ड्रॉ कर दिख रहा हूँ मैं इसको, तो जो मेरे को दिखता है कन्फर्मेशन यहाँ से साइड वाइज, ओके, थोड़ा सा एंगल्ड में ड्रॉ करूँगा मैं इसको, तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है ना, जो अपन ने थोड़ी देर पहले अभी ड्रॉ किए थे। Okay, so जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी यूज़ दैट, ये बॉन्ड बनाया मैंने, देन यू हैव दिस CH3 ग्रुप दैट इज़ गोइंग डाउन, ओके, देन यू हैव CH3 ग्रुप दैट इज़ गोइंग अप, तो इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, एंड देन यू हैव 2 methyl ग्रुप्स दैट गोइंग लाइक दिस, तो ये ऊपर के साइड में जा रहा है इसलिए ऊपर में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और ये 2 CH3 ये नीचे के साइड में जा रहा है, ये हो गए 2 हाइड्रोजन्स नीचे के साइड में जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, and this is then CH3 and this is then CH3। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा सॉहर्स प्रोजेक्शन। यहाँ पे ब्यूटेन दिखा रहा हूँ मैं, दैट इज़ द सॉहर्स प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, अब मेरे को अगर न्यूमन प्रोजेक्शन देखना है, ओके, ये समझ में आ गया ना, अगर न्यूमन प्रोजेक्शन देखना है तो मेरे को इसी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो
क्या करता हूँ मैं कि ये जो है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से रोटेट करता हूँ। देखो ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, सॉहर्स प्रोजेक्शन अपन मिथिल के लिए ही बनाते हैं, तो इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, इथिल, इथिल के लिए, नॉट मिथिल। सो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, ये हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड नाउ आई रोटेट द मॉलिक्यूल, ओके, इस तरह से कि ये दोनों कार्बन जो है वो ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। ओके, सो आई कैन नॉट एक्चुअली सी एनीथिंग। सो व्हाट आई विल डू इज कि लेट्स कॉल दिस एज C1 और जो पीछे वाला कार्बन रहेगा वो C2 रहेगा, ठीक है। आई कैन सी द C1 बट वो C2 मेरे को नहीं दिखता है। मैं सबसे पहले तो C1 ड्रॉ कर दूंगा, ये C1 हो गया, इसको एज अ डॉट करके मैंने ड्रॉ कर दिया है, ऑलराइट। और C1 के मैं हाइड्रोजन्स ड्रॉ करता हूँ। मैं सबसे पहले 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा ओरिएंटेशन इसका ठीक कर लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा C1, ठीक है। C1 के ये है हाइड्रोजन्स, ओके। तो इसको मैं इसी तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। एंड देन वी हैव C2। तो C2 के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं दिख नहीं रहा है। देखो कार्बन जो है पीछे वाला सेकंड कार्बन, आई एम नॉट एबल टू सी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से सर्कल ड्रॉ करता हूँ, दैट इज़ माई C2, ठीक है। अब मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ एक्चुअली नॉट फेयर, क्योंकि एक्चुअली में वी यूज़ द सेम कलर, सो वी जस्ट यूज़ द सेम कलर, क्योंकि आई डोंट वांट एनी कन्फ्यूजन्स, ओके। दिस इज C2 एंड देन दिस इज 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ओके। ये हो जाता है, दिस इज एक्चुअली न्यूमन प्रोजेक्शन, ओके, न्यूमन प्रोजेक्शन, एंड दिस इज सॉहर्स प्रोजेक्शन, ओके। सॉहर्स जो है इट इज़ एक्चुअली अ कंस्ट्रक्शन टूल, ठीक है। इट्स अ टेबल जो जिसके दो पैर होते हैं, बेसिकली एक छोटी सी पट्टी होती है, छोटा सा टेबल होता है बेसिकली कंस्ट्रक्शन में जनरली। फिर यू नो जस्ट कहीं पे भी बैठना पड़ता है, तो इट्स वेरी इजी टू हैंडल, इसलिए ये सॉहर्स का एक उसको सॉहर्स बोलते हैं बेसिकली। इट्स अ सिटिंग स्टूल बेसिकली, ओके। तो ये उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसको अपन सॉहर्स बोलते हैं, ठीक है। सो देखो एक ही मॉलिक्यूल, ये इथेन मॉलिक्यूल है, इसी के अपन ने दो प्रोजेक्शंस बनाए हैं, एक है सॉहर्स, दूसरा है न्यूमन। अंडरस्टूड है कि न्यूमन में पहला कार्बन अपन दिखाते हैं बाय डॉट, सेकंड कार्बन अपन दिखाते हैं बाय सर्कल, और अपन ग्रुप्स दिखाते हैं हर एक का, ओके। हर एक का एक इस तरह से ग्रुप्स दिखाते हैं, उसके ऊपर कौन से एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट है वो अपन दिखा देते हैं इस तरह से, ओके। यही मैं इक्लिप्स के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इक्लिप्स के लिए देखो क्या होता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज एन इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ओके। तुमको दिख रहा है सब कुछ परफेक्टली इक्लिप्स हो रहा है, ओके। दिस इज CH3 यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, जो ये अपना स्टैगर्ड कन्फर्मेशन था ये वाला, इसको मैंने 60 डिग्री से, ये जो बॉन्ड था, ओके, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये वाला, इसको मैंने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, आइदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। इस तरह से अगर रोटेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन इधर, सो लेट्स इमेजिन कि इसको 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाले कार्बन को, तो ये पूरा पलट के ऊपर आ जाएगा, इजंट इट। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला, या फिर पीछे वाले कार्बन को यहाँ पे इन्फेक्ट किया है। सो लेट्स इमेजिन कि ये वाले कार्बन को मैंने 180 डिग्री से रोटेट, तो ये क्या, ये हाइड्रोजन completely नीचे आ जाएगा, and what we get is this conformation, okay. This is the conformation we're gonna get, okay. This is a eclipse conformation। और इसको मैं अगर कार्बन थ्रू कार्बन देखता हूँ, ओके, C1 थ्रू C2, तो मेरे को अच्छे से इक्लिप्स दिखता है। इसके भी अपन कन्फर्मेशंस ड्रॉ करते हैं। ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है, ठीक है, और फिर न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में पहले थोड़ा सा इसको इंक्लाइन करना पड़ता है एक्चुअली, सो ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का तरीका है बेसिकली, दैट्स ऑल, ओके। सो ये एक कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, इसको अपन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। देन ये CH3 नीचे गया, सॉरी नॉट CH3, दिस इज हाइड्रोजन, सो ये हाइड्रोजन, और फिर ये दो हाइड्रोजन्स ऊपर, ओके। एंड देन दिस टू हाइड्रोजन्स अप, ओके,
एंड देन दिस हाइड्रोजन डाउन, ये हो गया। सो इसको हाइड्रोजन ड्रॉ कर दो। सो दिस बिकेम, ये हो गया तुम्हारा सॉहास प्रोजेक्शन, ठीक है, सॉहास प्रोजेक्शन। इसका अब न्यूमन प्रोजेक्शन दिखाते हैं अपन, ठीक है। न्यूमन प्रोजेक्शन के लिए अपने को क्या करना है, थ्रू एंड थ्रू दिखना है, इजंट इट। तो ये इस तरह से अपन ये कर रहे हैं, ओके। तो इसका न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे रहेगा, पहले तो ये फर्स्ट कार्बन जो है C1 वो ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज C1, ठीक है। एंड देन उसके 3 हाइड्रोजन है 1 2 एंड 3, वो ड्रॉ कर लो। तो लिटरली Y ड्रॉ करना है इस तरह का, ओके। और अब पीछे वाला अपने को सेकंड कार्बन नहीं दिख रहा है, इसके लिए थोड़ा सा मेरे को इसको टिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो ये सेकंड वाला कार्बन अभी मेरे को दिख रहा है, तो उसको मैं सर्कल करके ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन्स हो गए बेसिकली पहले कार्बन के। सेकंड वाला जो कार्बन है वो मेरे को दिख नहीं रहा है, ओके, इसलिए मेरे को टिल्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे भी अपन उस तरह से दिखाते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है वो एकदम पीछे रहेंगे, इसके दिखेंगे नहीं अपने को, इजंट इट। तो इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ, एकदम पीछे है इसलिए दिखेंगे नहीं, इसलिए इसको अपन इस तरह से दिखाते हैं। दिस इज इक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन, दिस इज अ सॉहास कन्फर्मेशन, दिस इज अ न्यूमन कन्फर्मेशन। अंडरस्टूड है? ध्यान से देखो, यही कन्फर्मेशन मैं अभी ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स के लिए करता हूँ, ठीक है। और दिस इज अ ब्यूटेन मॉलिक्यूल CH3, इसको अगर देखो, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में देखता हूँ, दिस इज CH3 CH2 CH2 CH3, या ऑलराइट। अपन जिगजैग मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। अब जिगजैग एग्जैक्टली क्यों होता है ये अपने को अभी मालूम हो चुका है, इजंट इट। क्योंकि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 कार्बन रहने के वजह से दे हैव टू मेक अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 अप्रॉक्सीमेटली, ओके। और उसलिए ये हमेशा इसी कन्फर्मेशंस में रहेंगे, इसी शेप में रहेंगे जिगजैग वाले, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं ये कर सकता हूँ, लेट्स कॉल दिस एज कार्बन 1 2 3 एंड दिस इज़ 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ होती है दैट इज़ बेसिकली बिटवीन कार्बन 2 एंड 3। कार्बन 1 एंड 2 इज़ बेसिकली सेम थिंग एज इथेन वाला मॉलिक्यूल जो था, वो सिर्फ एक हाइड्रोजन के जगह कोई बड़ा ग्रुप लगा दिया, इतना हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि हमने इथेन लिया है, ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मिथिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मिथिल ग्रुप, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली मोर इंटरेस्टिंग बिटवीन कार्बन 2 एंड 3, बट यू गेट द सेम थिंग बिटवीन 1 एंड 2 एंड बिटवीन कार्बन 3 एंड 4 हमको सेम चीज़ मिलती है, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्टिंग, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे लिए जो है दैट इज़ कार्बन 2 एंड 3, ठीक है। तो हम उसी को फोकस में रख के डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखो, इफ़ यू हैव दैट, ओके, सबसे पहले इसका सॉहास प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ओके। सॉहास प्रोजेक्शन कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से फोकस में लाना है, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर दिस थिंग, ठीक है। इसको थोड़ा उल्टे इस मिलाते अपन ताकि थोड़ा और अच्छे से दिखेगा अपने को, ओके। CH2 CH2 CH3 और ये ऊपर एक CH3, इसको सॉहास प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। सॉहास में ये मैंने ड्रॉ किया है, उसके बाद ये CH3 नीचे जा रहा है और ये CH3 ऊपर जा रहा है। बाद में एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से टिल्ट करना पड़ेगा, इजंट इट? या दैट्स परफेक्ट। सो ये CH3, ये CH बॉन्ड, तो इस तरह से मेरे को एक CH ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दो H, और फिर ये दो हाइड्रोजन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये हो गया। तो ये हो गया सॉहास प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इसी का मेरे को न्यूमन प्रोजेक्शन भी ड्रॉ करना है। यहाँ पे यू हैव मतलब इसको अपने को क्या करना है, अभी न्यूमन प्रोजेक्शन में देखना है, ठीक है ना। तो इसको अपन न्यूमन प्रोजेक्शन में देखते हैं। उसके लिए मेरे को क्या करना है, मतलब ये C2 और C3 ये दोनों के ऊपर ही मेरा फोकस है, ध्यान में रखना। सो आई एम जस्ट गोना मूव इट लाइक दिस, ओके। ये हो गया न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये पहला कार्बन है और सेकंड, ये इसको अपन फर्स्ट कार्बन बोल रहे हैं, इसके पीछे वाला सेकंड कार्बन, या फिर यू कैन कॉल दिस एज C1, दिस इज C2,
C3 उसके पीछे हो गया और ये C4, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो पहले तो C2 ड्रॉ कर लो, ये C2 हो गया। ओके, C2 में 1 2 3 बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ठीक है। और दूसरा होता है फिर C3, वो अपने को नहीं दिख रहा, इसलिए उसको क्या करेंगे अपन, बड़ा सा सर्कल दिखा देंगे, दिस इज़ योर C3। और अब इसमें 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये 1 2 एंड 3, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे ये H है, और यहाँ पे ये आएगा CH3। इसको अपन बोल रहे हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। अंडरस्टूड है क्या? दिस इज बेसिकली अ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ न्यूमन। लेकिन यहाँ पे देखो 2 मिथिल ग्रुप तुमको क्लियरली दिख रहे हैं कि दे आर ऑन द अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट साइड में आ रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, क्लियर है, ये तुमको दिख रहा है अपोजिट साइड में 2 मिथिल ग्रुप। ओके, और यही ग्रुप सबसे बड़े आ रहे हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथिल हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथिल, 2 मिथिल ग्रुप सबसे अपोजिट पोजीशन में आ रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड, या सिर्फ एंटी, क्या बोलते हैं, ये क्लियर है क्या? क्यों एंटी बोल रहे हैं इसको? क्योंकि 2 मिथिल ग्रुप एंटी है एक दूसरे के। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, तो चलो स्टैगर्ड तो देख लिया, इसी का इक्लिप्स भी दिखा देता हूं मैं तुमको, ठीक है ना। इक्लिप्स कंफर्मेशन, CH3 CH2 CH2 CH3। सो यहाँ पे लेट्स ड्रॉ सॉहास प्रोजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले ये बॉन्ड ड्रॉ कर लो। सो यूजुअली ये ऐसा इस तरह से इंक्लाइंड करते ताकि अपने को अच्छे से ड्रॉ कर सके। ओके, मे बी वी कैन रोटेट द मॉलिक्यूल अ लिटिल बिट आई गेस। ओके, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करते आना चाहिए, इसलिए रहता ताकि, क्योंकि वो पीछे का दिखता नहीं अदरवाइज। सो दिस इज़ लाइक द कन्फर्मेशन, लेकिन मेरे को थोड़ा सा इंक्लाइन करके ये इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो ये हाइड्रोजन ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी कार्बन कार्बन बॉन्ड। देन वी हैव दिस CH3 दैट गोज़ अप, तो इसको CH3 ड्रॉ कर दिया, ये अनदर CH3 दैट गोज़ अप, ये वाला। ओके, एंड 2 हाइड्रोजन ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो देखो ये 2 इक्लिप्स कन्फर्मेशन है ये, ओके, ब्यूटेन का। एंड देन दिस 2 मिथिल ग्रुप्स दे आर एक्चुअली इक्लिप्सिंग, ठीक है, ये सॉहार्स हो गया। और इसी का अभी अपन न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। यू कैन क्लियरली सी कि किस तरह से ये ओवरलैप हो रहा है। ओके, एंड देन यू सी दैट मेरे को ये कार्बन के ऊपर फोकस है, दिस इज C2 और उसके पीछे देर इज C3, तो मेरे को दिखता नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको ये करता हूँ, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, सो वी कैन एक्चुअली सी द वन एट द बैक, ठीक है ना, थोड़ा सा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज C1, ये सॉरी दिस इज C1 C2 C3 C4। तो पहले तो C2 ड्रॉ करेंगे, ठीक है, C2 ड्रॉ कर लिया। और इसमें कितने बॉन्ड है, 1 2 3, ये दिख रहे हैं अपने को, 1 2 3, जैसा दिखता है वैसे ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन्स है एंड ये मिथिल ग्रुप है। ओके, सेकंड कार्बन अपने को दिखता नहीं है, इसलिए अपन उसको सर्कल से इंडिकेट करते हैं। और उसमें भी 3 है, 1 2 एंड 3, लेकिन ये दिख नहीं रहे, इसलिए अपने को इस तरह से दिखाने पड़ेंगे। CH3, ये CH, ये H और ये H, ये हो जाता है न्यूमन प्रोजेक्शन। ओके, ये न्यूमन प्रोजेक्शन है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। दिस इज सॉहास प्रोजेक्शन, इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। क्लियर है? नाउ हियर इज बेसिकली, here is a staggered confirmation of ethane, ठीक है ना, staggered confirmation of ethane। इसको अगर अपन, दिस इज़ अ बॉल एंड स्टिक मॉडल, इसको अगर मैं ये करता हूँ, इसको मैं अगर दिखाता हूँ कि इन स्पेस फिलिंग मॉडल में, सो इसको अगर मैं स्पेस फिलिंग मॉडल में दिखाता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा। दिस इज CH3, दिस इज CH3, ठीक है। इट इज़ नॉट much logical, isn't it, to see it in this conformation? It's a little tricky to actually see that, है ना, CH3। but even then you can actually see कि ये पहला मिथिल ग्रुप है, ये दूसरा मिथिल ग्रुप है। you can see there is a space in between the hydrogens, isn't it?
और ये तुमको दिख रहा है कि ये डायहेड्रल एंगल 60 का आता है यहाँ पे, और इट्स वेरी इजी टू सी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है अपने को देखने में, इसलिए वी डोंट सी और वी डोंट यूज़ बॉल एंड स्टिक मॉडल, वी यूज़ we don't use the space filling model, we use ball and stick model. ओके और यहाँ पे अपने को दिखता है कि देखो डायहेड्रल एंगल बिटवीन दीज टू, ये जो बॉन्ड एंगल आ रहा है ये कितना आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है, और हर डायहेड्रल एंगल इज एक्चुअली 60 डिग्री. That's why this is staggered conformation, that is the most stable conformation. Okay, now you see the eclipse conformation of ethane. ठीक है, ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन यू कैन क्लियरली सी, और इसको अपन इसमें देखते हैं. ये स्पेस फिलिंग मॉडल है इक्लिप्स कन्फर्मेशन का. एंड नाउ यू सी दैट ओके, ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन दिखेगा इस तरह से, और तुमको ये दिख रहा है कि देखो ये हाइड्रोजन ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर, isn't it? Realistically they are very close to each other, ठीक है, and that becomes a problem. इसके वजह से eclipse conformation की एनर्जी ज़्यादा है, less stable, more energy. Okay, if you go to staggered of butane, this is a staggered conformation of butane. Do the same thing, we're gonna see an space filling model for this. Okay, CH3 CH2 CH2 CH3, ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 CH3. ओके, वो चलने वाला एक कीड़ा होता है ना, उसके जैसा दिखता है, isn't it? But you can see staggered रहने के वजह से there is not much of a problem, isn't it? Because you know you have this very nice zigzag motion, hydrogens are equal distance from each other, बहुत अच्छे से ये आ रहा है. या यहाँ पे डायहेड्रल एंगल देखना मुश्किल हो जाता है. या सो व्हाट यू गोना डू, यू गोना कन्वर्ट इट बैक टू बॉल एंड स्टिक मॉडल, और उसमें देखते हैं डायहेड्रल एंगल. ओके, सो देखो C1 C2 अगर देखता हूँ मैं, ये C1 और C2 है, एवरीथिंग इज स्टैगर्ड. ओके, C2 C3 ये वाला अगेन स्टैगर्ड, एंड C3 C4, ठीक है, ये इसी दिखता है. तो C1 C2 C3 C4 ये भी स्टैगर्ड है, मतलब एवरीथिंग इज स्टैगर्ड. ओके, एवरीथिंग इज स्टैगर्ड, जिसके वजह से दिस इज गोइंग टू बी द लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन. और ये कन्फर्मेशन जो था दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, इजंट इट? दिस कन्फर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे दो मिथिल ग्रुप दे आर अपोजिट, वी कैन क्लियरली सी इट. ठीक है, वैसे तो सभी इसमें है ही है, लेकिन यहाँ पे ये पोजीशन पे अपने को दिखता है कि दो मिथिल ग्रुप अपोजिट साइड में है. राइट, यहाँ पे डायहेड्रल एंगल जो आ रहा है कितना आ रहा है यहाँ पे, ये डायहेड्रल एंगल इज 60 बिटवीन द कार्बन एंड मिथिल ग्रुप, सॉरी हाइड्रोजन एंड द मिथिल ग्रुप, दैट इज 60 डिग्री. और अगर मैं ये देखूँ बिटवीन द टू मिथिल ग्रुप्स, ओके, डायहेड्रल एंगल बिटवीन द टू मिथिल ग्रुप्स दैट इज 180 डिग्री. दो मिथिल ग्रुप एक दूसरे से फारदेस्ट अपार्ट है, इससे ज़्यादा दूर दो मिथिल ग्रुप नहीं रह सकते. ये बड़े ग्रुप है, ये एक दूसरे से जितना ज़्यादा दूर उतना अच्छा, और मैक्सिमम जो दूर हो सकते हैं वो होते हैं व्हेन द एंगल इज़ 180 डिग्री. ओके, इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकते, इजंट इट? मतलब कि दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन. क्यों? क्योंकि दो मिथिल ग्रुप्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. व्हेन एग्जैक्टली अपोजिट है दैट इज़ द फारदेस्ट अपार्ट. क्लियर है क्या? ओके, लेट्स लुक एट इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन. ये है इक्लिप्स कन्फर्मेशन. ठीक है, इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल में देखते हैं अपन. ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 इक्लिप्स हो रहे हैं. देखो CH3 जो है वो इक्लिप्स हो रहे हैं, लेकिन यू डोंट गेट द रियलिस्टिक पिक्चर यहाँ पे. ठीक है ना, यू स्टिल फील कि ओके क्या फ़र्क पड़ता है ना इसी पोजीशन में, ऐसे कैसे एनर्जी ज़्यादा है. सो फॉर दैट लेट्स सी इनटू बॉल एंड स्टिक मॉडल. सो सॉरी, लेट्स सी दैट इनटू स्पेस फिलिंग मॉडल. ये CH3 है, CH2 एंड CH3, एंड व्हाट यू सी हियर इज दैट, देखो ये हाइड्रोजन्स जो है दे आर बेसिकली ब्रशिंग ईच अदर, है ना, ऑलमोस्ट एक दूसरे के अंदर चले गए ये थोड़े बहुत. ऑलराइट, अब इस तरह का अगर इंटरेक्शन है व्हेन दे आर, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस.
इजंट इट? जस्ट इमेजिन कि ये मिथिल ग्रुप्स स्पिन हो रहे हैं, तो ये एक मिथिल ग्रुप है और ये दूसरा मिथिल ग्रुप, जब ये स्पिन होते हुए आएगा तो यहाँ पे उसको हिंड्रेंस आएगा ना रोटेट होते समय, इजंट इट? यहाँ पे ये एटम एक दूसरे को टकरा रहे हैं, ओके, दे आर गोइंग टू बी हैव वेरी हाई एनर्जी, और ये यहाँ पे बहुत कम टाइम स्पेंड करेगा, ऑलराइट। यहाँ पे दे आर इट्स वेरी स्टेबल, व्हेन द टू मिथिल ग्रुप्स आर अपोजिट, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा। सो मोस्ट ऑफ द स्पेंड टाइम जो रहेगा इस मॉलिक्यूल का वो रहेगा एंटी कन्फर्मेशन में, इक्लिप्स कन्फर्मेशन में सबसे कम वो टाइम स्पेंड करेगा। यहाँ पे दो मिथिल ग्रुप इक्लिप्स हो रहा है, देयर इज अनदर इक्लिप्स पॉसिबिलिटी जहाँ पे मिथिल ग्रुप और हाइड्रोजन इक्लिप्स होते हैं, मैं तुमको वो इसमें दिखाता था, उसका सिमुलेशन नहीं है मेरे पास, बट दैट इज दिस, ओके। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपन, ये हो गया अपना बॉल एंड स्टिक मॉडल, ठीक है। सो रिमेंबर दैट दिस इज हाई एनर्जी कन्फर्मेशन, लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, सबसे कम टाइम मॉलिक्यूल इसी कन्फर्मेशन में स्पेंड करेगा। ये ब्यूटेन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अपन। तो ये देखो न्यूमन प्रोजेक्शन अपन इस तरह से देखते हैं कि वी शुड सी थ्रू, किसी भी दो कार्बन के थ्रू देखते हैं और उसको अपन ड्रॉ करते हैं, ओके। तो ये मैंने तुमको ड्रॉ करके दिखाया, और हम जो एंगल आता है उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। देखो यहाँ पे दिया है डायहेड्रल एंगल। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है ना। थोड़ा सा ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गेट यूज टू द स्ट्रक्चर, ओके, गेट यूज टू द न्यूमन प्रोजेक्शन, ओके। दिस इज हाउ द इथेन मॉडल वुड एक्चुअली लुक लाइक, ओके। तो ये है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, दिस इज इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ओके। इसका मॉडल इस तरह से दिखता है, ओके। दिस इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन एंड दिस इज इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ओके। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, दिस इज मोर स्टेबल, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल, इक्लिप्स कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल। और ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है, किस तरह से दिखाना है इसके लिए मैंने ये दिया गया है कि जस्ट थ्रू थी, अगर तुम इस कार्बन कार्बन बॉन्ड से देखते हो तो तुमको क्या दिखेगा, तुमको दिखेगा न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में से तुमको न्यूमन प्रोजेक्शन दिखता है, ओके। सो दिस इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एंड दिस इज इक्लिप्स कन्फर्मेशन, क्लियरली सी दैट, यस। उसी तरह से ब्यूटेन की कन्फर्मेशन, ये होता है एंटी कन्फर्मेशन। अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को, ओके, इफ आई रोटेट दिस बाय 180 डिग्री आई गेट इक्लिप्स कन्फर्मेशन, दो मिथिल ग्रुप फेस टू फेस आ गए, ओके। दिस इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, दिस इज लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। लेकिन इन दोनों के अलावा देर इज वन मोर कन्फर्मेशन, उसको अपन बोलते हैं गॉशे कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं? गॉशे कन्फर्मेशन, ठीक है। मैं तुमको यहाँ पे ये स्लाइड पे ही मैं तुमको दिखा देता हूँ व्हाट इज गॉशे कन्फर्मेशन। ये चीज़ समझ में आई क्या? देर इज एंटी कन्फर्मेशन, देर इज इक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये स्टैगर्ड ही है, ठीक है ना। एंटी कन्फर्मेशन इज अ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, लेकिन इसको अपन एंटी कन्फर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो वी सॉ दैट एंटी, वी सॉ दैट इक्लिप्स, अब अपन गॉशे कन्फर्मेशन देखते हैं, ठीक है। मैं तुमको सबका एक ओवरव्यू भी दे दूंगा एंटी और इक्लिप्स का, और उसके बाद फिर अपन गॉशे कन्फर्मेशन देखेंगे। क्लियर है? अंडरस्टूड है? ओके, सो एंटी कन्फर्मेशन ध्यान में रखना, ओके। CH3 CH2 CH2 CH3, ओके। अगर मैं C1 C2 C3 C4 के थ्रू दिखता हूँ तो मेरे को ये इस तरह का स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस दिखते हैं। तो सारे के सारे स्टैगर्ड, यू कैन क्लियरली सी कि सारे हाइड्रोजन्स जो है वो 60 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल बना रहे हैं, सारे बॉन्ड एंगल 60 के हैं, ओके। ये C1 C2 एंड C3 C4, लेकिन दिस इज़ नॉट मोर इंटरेस्टिंग टू अस, दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग टू अस, इजंट इट? जब अपन C2 और C3 के थ्रू देखते हैं, सो वी गेट एंटी कन्फर्मेशन। क्या दिखता है अपने को? दिस इज एंटी, ओके, दिस इज एंटी कन्फर्मेशन। ये उसको अपन इस तरह से ड्रॉ करते हैं एंटी कन्फर्मेशन को, दैट इज योर न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर एंटी, एंड दिस इज सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर एंटी, ओके। एंटी है, देखो तो मिथिल ग्रुप एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। एंड डायहेड्रल एंगल अपन देखते हैं फॉर द मिथिल ग्रुप्स। यहाँ पे डायहेड्रल एंगल फॉर द मिथिल ग्रुप इज 180 डिग्री। या डायहेड्रल एंगल किसका पूछा है ध्यान में रखना, बिटवीन हाइड्रोजन एंड मिथिल दैट इज 60, बट बिटवीन मिथिल एंड मिथिल दैट इज 180। वी ऑल्सो हैव इक्लिप्स कन्फर्मेशन,
ओके, ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन है। इसको थोड़ा सा अपन ओवरलैप करके दिखाए तो ये यहाँ पे अपने को थोड़ा सा टिल्ट करके देखना पड़ता है, अदरवाइज पीछे के कुछ भी नहीं दिखते हैं ना, इसलिए। और इसको ड्रॉ करते हैं अपन इस तरह से, दैट इज़ इक्लिप्स कन्फर्मेशन। ओके, एंड दैट इज़ योर सॉहर्स प्रोजेक्शन इन इक्लिप्स। ऑलराइट, यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितना है बिटवीन टू मिथिल ग्रुप? दे आर ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैप हो रहे, एग्जैक्टली पीछे आ रहे, तो इसका मतलब डायहेड्रल एंगल क्या हो गया? 0। सो डायहेड्रल एंगल बिटवीन द मिथिल ग्रुप इज 0। इक्लिप्स कन्फर्मेशन में डायहेड्रल एंगल होता है 0। ओके, ध्यान में रखना, न्यूमन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शंस है, ऑलराइट, कन्फर्मेशंस नहीं है। हम कन्फर्मेशन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनटू टू टाइप्स, आइदर न्यूमन और सॉहर्स, ठीक है। तो प्रोजेक्शन इज बेसिकली कहना लाइक ए इमेज ऑफ दैट, समझ में आया ना। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन हो गया, न्यूमन प्रोजेक्शन हो गया, ये अपन यूज करते हैं टू एक्सप्लेन द कन्फर्मेशंस। ओके, थर्ड टाइप, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप, लेट्स गो टू दिस इक्लिप्स कन्फर्मेशन, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन कि इफ़ आई रोटेट दिस बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट कर दूँ तो क्या होगा? ओके, तो मेरे को क्या कन्फर्मेशन दिखेगा? पहले तो ये वाला कार्बन जो है वो फिक्स रखा है मैंने, समझ लो, ठीक है ना। सो ये पहला वाला कार्बन फिक्स रखा है, तो ये ऐसे ही दिखेगा मेरे को। सेकंड कार्बन जो था मैंने वो रोटेट किया है बाय 60 डिग्री, तो ये वाला जो था ये रोटेट हो जाएगा इस तरफ 60 डिग्री, तो ये H एंड दिस इज CH3। अब ये स्टैगर्ड ही है, क्योंकि देखो डायहेड्रल एंगल सारे के सारे 60 के आ रहे हैं, इजंट इट? ये सारे 60 के ही है, दो मिथिल के बीच का एंगल भी 60 डिग्री है। दिस इज अ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैगर्ड, इसलिए इसको अपन बोलते हैं गॉशे। अंडरस्टूड है क्या? दिस इज कॉल्ड एज गॉशे कन्फर्मेशन। ओके, तो अपन जब दो मिथिल ग्रुप के बीच का जो डायहेड्रल एंगल है व्हेन दैट इज 60, इसको अपन क्या बोलते हैं? गॉशे। ओके, सो दिस इज गॉशे कन्फर्मेशन, समझ में आया? सो ये दो एंगल देखो, ये इस तरह का है, तो ये जो एंगल आ रहा है दैट इज एक्चुअली 60। इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करके देखूंगा ना, तो ये इस तरह का दिखेगा। यू कैन क्लियरली सी ये दोनों 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। न्यूमन प्रोजेक्शन में अपने को ज़्यादा अच्छे से दिखता है ये। ओके, यू कैन सी दैट इसको मैंने इस तरफ 60 डिग्री से, इक्लिप्स कन्फर्मेशन मान लो ऐसा था, इसको मैंने मिथिल ग्रुप है ना, इसको मैंने इस तरफ इधर रोटेट कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया 60 डिग्री पे। ओके, फ्रॉम दैट, सो ये और ये जो एंगल बना रहे दैट इज एक्चुअली 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये दो एंगल जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। ओके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? गॉशे कन्फर्मेशन, और इट इज़ बेसिकली अ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। सारे एटम्स, सारे ग्रुप्स स्टैगर्ड है, सिर्फ डायहेड्रल एंगल जो आ रहा है बिटवीन द टू मिथिल ग्रुप दैट इज एक्चुअली 60 डिग्री। तो अपने को 3 कन्फर्मेशन मिले, कौन से? एंटी स्टैगर्ड, सॉरी एंटी इक्लिप्स एंड गॉशे। अंडरस्टूड है? दिस इज एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ ब्यूटेन कन्फर्मेशन, ठीक है ना। ब्यूटेन कन्फर्मेशन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यहाँ पे देखो किस तरह से अपन देखते हैं। सो पहला कन्फर्मेशन दैट इज एंटी कन्फर्मेशन, ठीक है ना। पहला कन्फर्मेशन जो है दैट इज एंटी कन्फर्मेशन। इसमें देखो CH3 अपोजिट है, सारे जो बॉन्ड्स है दीज आर एक्चुअली स्टैगर्ड, सारे जो बॉन्ड एंगल्स है ओके दीज आर एक्चुअली 60। बॉन्ड एंगल बिटवीन और डायहेड्रल एंगल बिटवीन द टू मिथिल ग्रुप इज एक्चुअली 180, ठीक है ना। नॉट बॉन्ड एंगल, एक्चुअली डायहेड्रल एंगल। ओके, सो डायहेड्रल एंगल की बात कर रहे हैं अपन। सो मिथिल ग्रुप का डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री का आ रहा है। नाउ इफ़ आई रोटेट ये पहला कार्बन जो है, सेकंड कार्बन अपन फिक्स रखते हैं, मतलब ये जो बड़ा वाला है सर्कल जो दिखा रहा है सेकंड कार्बन दैट इज़ फिक्स। ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट वाला, उसको अपन रोटेट कर दिए इस डायरेक्शन, इज एक्चुअली सेकंड कार्बन अगर देखा जाए तो। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज सेकंड कार्बन वी टॉकिंग अबाउट। ओके, ये वाला सेकंड कार्बन डॉट वाला जो है, तो सेकंड कार्बन उसको मैंने रोटेट कर दिया बाय 60 डिग्री इन दैट डायरेक्शन। तो देखो ये कन्फर्मेशन मिलेगा मेरे को, इजंट इट? मेरे को ये कन्फर्मेशन, अगर ये इधर रोटेट किया तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, मतलब ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन मेरे को मिल रहा है। दिस इज अ डिफरेंट इक्लिप्स एज कम्पेयर टू जो अपन ने देखा था।
उसमें 2 मिथिल ग्रुप इक्लिप्स हो रहे थे, यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप इक्लिप्स नहीं हो रहे। यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथिल ये इक्लिप्स हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्स। तो ऑब्वियसली एनर्जी तो बढ़ेगा। देखो इसका एनर्जी ये था, ओके, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं अपन, एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे अपन 60 डिग्री के रोटेशन करवा रहे हैं, ठीक है। सो पहले यहाँ पे था और जैसे ही मैंने 60 डिग्री का रोटेशन किया तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ेगा, मेरे को ये कन्फर्मेशन मिल रहा है। तो ये 60 डिग्री पे इतनी एनर्जी है उसकी, ठीक है। और जो अपना स्टार्टिंग पोजीशन था उस पर ये एनर्जी थी, तो इतनी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो गई। दैट इज़ एक्चुअली 16 किलो जूल पर मोल, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू कन्फर्मेशन। कौन सा, एंटी एंड दिस इक्लिप्स, इसको अपन इक्लिप्स 2 बोल रहे हैं, ठीक है ना, इट्स इक्लिप्स 2, ठीक है। नाउ आई कैन रोटेट अगेन, सेकंड कार्बन को रोटेट कर रहा, थर्ड कार्बन फिक्स्ड है, ठीक है। इसको मैंने फिर से 60 डिग्री से रोटेट किया तो यहाँ पे आएंगे ये बॉन्ड्स, ओके। सो वी गेट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, लेकिन यहाँ पे डायहेड्रल एंगल जो आ रहा है मिथिल ग्रुप का दैट इज़ 60 डिग्री, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, गॉशे, ठीक है। दिस इज़ अ गॉशे कन्फर्मेशन, ठीक है। देखो गॉशे कन्फर्मेशन की एनर्जी यहाँ तक आती है, ऑलराइट। तो ये एनर्जी है, ये दोनों के बीच की जो डिफरेंस आता है, मतलब एंटी और गॉशे दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस आता है 3.8 किलो जूल पर मोल। गॉशे 3.8 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है फ्रॉम एंटी कन्फर्मेशन, ओके। एंड देन इफ आई कीप ऑन रोटेटिंग अगेन बाय 60 डिग्री आई गेट इक्लिप्स। यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप इक्लिप्स हो रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, ओके, दिस हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। फिर इफ आई कीप ऑन रोटेटिंग, ओके, तो अपने को यहाँ पे आता है दैट इज़ बेसिकली Gaussian confirmation again, okay. Then if I rotate again by 60 degree I get eclipse confirmation again, and if I rotate by 60 degree again I get 180 degree, okay. So that's anti confirmation. So देखो anti, फिर eclipse, फिर Gaussian, फिर eclipse, फिर Gaussian, फिर eclipse। तो ये जो 2 Gaussian है they are same, इनकी एनर्जी सेम है, दे आर इनफैक्ट मिरर इमेजेस। क्या है ये, मिरर इमेजेस है। कैन यू सी दैट, दे आर मिरर इमेजेस। सिमिलरली दीज 2 इक्लिप्स, ओके, ये जो इक्लिप्स है इक्लिप्स 2 एंड इक्लिप्स 4 दे आर आइडेंटिकल इन एनर्जी एंड दे आर ऑल्सो मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। हमारे पास बेसिकली कितने टाइप के कन्फर्मेशन है, टोटल 4, ओके। एक तो है एंटी, ओके, दूसरा है इक्लिप्स, तीसरा है गॉशे और चौथा है ये इक्लिप्स। उसके बाद फिर ये रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इनका अगर एनर्जी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, इक्लिप्स की। उसके बाद ये दूसरा वाला इक्लिप्स, तो इसको अपने को बोलना पड़ेगा, इक्लिप्स है ना, ये 2 बोला इसको, 2। देन उसके बाद गॉशे की, एंड देन सबसे कम एनर्जी होती है एंटी की, ठीक है। ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। अगर मेरे को स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है तो मैं लिखूंगा 1, 3, 2 एंड 4। अंडरस्टूड है क्या? दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये ग्रीन में जो लिखा है दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, और ये जो ऑरेंज में है दैट इज एनर्जी का ऑर्डर, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, okay. Which of the following is the most stable conformation of N-butane? So इसका करेक्ट आंसर अभी अपन ने देखा, स्टैगर्ड, ओके। इसके 2 स्टैगर्ड होते हैं, गॉशे और एंटी। एंटी स्टैगर्ड इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ठीक है ना। इसको अगर ऑर्डर में लिखाना है अपने को तो एंटी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसके बाद गॉशे, और सबसे कम स्टेबल रहेंगे इक्लिप्स। इक्लिप्स में 2 होते हैं, एक पार्शियल इक्लिप्स समझ लो, एक फुल इक्लिप्स। फुल इक्लिप्स जो रहा है जिसमें 2 मिथिल ग्रुप इक्लिप्स हो रहे हैं उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, इफ़ नॉट देन यू गाइस कैन लीव। I will continue this in the next class, okay. Thank you very much. Bye bye.